अभी हमने 1 तारीख को आई हूँ, बोले 3 तारीख को आ जाओ। मैं ऐसे भी 23 तारीख को आई नहीं यहाँ पे। 23 तारीख से मैं धक्का खा रही हूँ और बच्चे मैंने डॉलर नहीं करा। ये बोला कि सर हमें दुकान के लिए एक रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज मिलने दीजिए। कह रहे आप लोग तो भिखारी हो। जी मैडम, आप किस चीज की स्टॉल लगाने वाले थे? मेरे पास दिन हो गया आपको अप्लाई करे? मैं 25 तारीख से यहाँ आई हूँ। मेरे पास भी है। 25 तारीख को पता लगा था कि ड्राफ्ट जमा करके आप 28 तारीख को ड्रा निकलेगा। ड्रा में नाम नहीं आया था, तो फिर मैंने मतलब पूछा भी दुकान मिलेगी? कह रहे हाँ कोई बात नहीं, एप्लीकेशन दे दो आप। हम 4 लेडीज गई थी अंदर, एक ये थे, एक ये लेडीज और ये लेडीज, मैं सबसे पहले थी ये लेडीज और ये मैं और एक 2 और है। हम 4 बंदे थे। हमें बोला गया कि आप अपनी एप्लीकेशन दे दो, मिल जाएगा आपको, कोई बात नहीं आप आ जाना। अगला दिन हुआ, हम आए, कह रहे फिर ज्यादा बंदे हो गए, 30 हो गए थे हम। 30 की 27 हम हो गए। 27 के बाद वो कह रहे हम दुकान मिल जाएगी, कोई बात नहीं, अगले 4 बजे हम पता करेंगे, जो खाली होगी ड्रा निकलेगा, कोई बात नहीं, ड्रा के हिसाब से आपको दुकान फिर मिल जाएगी। हाँ मुझे पहले मिलेगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले 3 दिन हो गए थे हम लाइन में खड़े थे, 3 दिन में एप्लीकेशन दे रखी थी। चलो कोई बात नहीं, दिन बीतते गए। कल फिर हमने बोला कि दुकान, कह रहे कोई बात नहीं आपको मिल जाएगी, निकाल देंगे। हमने बोला ड्रा भी नहीं निकला कोई भी। फिर अब हमने बोला कि बैठे हैं भाई, 6 दिन हो गए, खर्चा भी तो है सर। अब पैसे जेब में नहीं थे तो खाना भी नहीं खाया हमने सुबह का। चलो नहीं, ये बात नहीं करनी गली, पर अब बोला था चलो हम साथ में गए, सब बातों को मना कर दिया कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर एप्लीकेशन ही क्यों ली हमसे? हम 27 बंदे यहाँ खड़े हैं क्या, भिखारी हैं क्या? हमने बोला कि सर हमें अंदर मिलने दिया जाए जी, कि हम यहाँ आए हैं, रिक्वेस्ट कर लेंगे। हमने कोई धक्के से तो दुकान नहीं लेनी ना, हमने रिक्वेस्ट करनी थी। हमने ये बोला कि सर हमें दुकान के लिए एक रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज मिलने दीजिए। कह रहे आप लोग तो भिखारी हो जो अंदर मांगने। अधिकारी का नाम या कुछ नंबर पता है? किसने बोला? नाम शो कर दो ना। कौन से विभाग से था वो? नाम शो कर दो। नहीं, उसका विभाग क्या था? क्या वो केडीबी से था या पुलिस से था? कहाँ से था? आप बताओ। वो पुलिस में था। अभी पहचानते हो नहीं? पुलिस में था वे? हाँ जी पुलिस में। आप बोल सकते हो। ड्राफ्ट आपके पास है इस समय? हाँ मेरे पास ड्राफ्ट है। मैंने अभी फिर जब मुझे पता लगा है कि मुझे नहीं मिलनी दुकान, तो हमने अपना ड्राफ्ट जब मुझे पता है मुझे दुकान नहीं मिलनी, मैं 6 दिन से यहाँ परेशान हो रही हूँ। मेरा कितना मन दुख रहा है, मेरी कितनी आत्मा तड़प रही है। मैं बिल्कुल मतलब साढ़े NZCC भी है, NZCC में पटियाले तो हाँ, मैं NZCC भी पाया सी, मेरा ड्रा नहीं आया, पर उन्होंने सानू क्लीयर कट किया कि बेटा दुकान नहीं हैगी। सानू समझ आ गई ना कि उन्होंने कोल दुकान नहीं, असी उन्होंने कोल नहीं जाना। जे सानू इन्होंने क्या होता कि दुकान नहीं है बेटा, मैडम दुकान नहीं है, हम नहीं रुकते। मेरे को स्टॉल चाहिए। मेरे नाम है रोकिया शेख, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैंने छापड़ा जी का जो पड़ोसी है उनसे मैंने बुलाया, मेरे को बोला पोशु आ जाओ। कल भी बोला जी ठीक है, मैंने कल भी उनसे मिला और आज मेरे को कैसे अजीब से बात किया मेरे साथ। अभी मैंने अंदर गया, छापड़ा जी ने बोले, मैंने बोला सर आपका गुप्ता जी, आपका पड़ोसी गुप्ता जी ने मेरे को भेजा। बोले ये भेजा जिसको कहने साहब यहाँ आए उनके घर पे रोको, ऐसे ही बोला है अभी छपड़ा जी ने। मैंने बाहर आके बात किसी का नहीं बोला, मुझे अपना आप से कुछ शर्म लगा है। हम तो बैठ के ले आई हूँ ना, हमने तो ईमानदारी से कमाने के लिए आई हूँ। चलो का स्टॉल लगाना, हमने तो कपड़े की लगाना है, हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला। तो कब लगाओगे? मैंने वही बात है ना, देंगे तब तो लगाएंगे ना। आप अगले साल के लिए आए हो? 20 साल के लिए तो आई हूँ। मैंने बुक्स के लेके आई थी स्टॉल, और मैं हुबली से आई हूँ, बेंगलोर के पास से। कल से मेरे को 8 दिन पूरे हो जाएंगे, कल संडे है। मैं रोज आती थी, पर सर से मिली मैं तो बोल रहे आप रोज मत आया करो, आप है ना जब आपको बुलाएंगे फोन करके। ऐसे करके मेरे को भेज दिया वापसी। 3 दिन से ऐसे ही भेज रहे थे, फिर 3 दिन से फिर मैं इधर ही आके घूम रही थी। कितनी बुक्स आप अपने साथ लेके आए हैं? अभी 3 कार्टून लेके आई हूँ साथ में। कितनी बुक होंगी लगभग? लगभग होगी 1000 पीस।
तो बेंगलुरु से आप किससे आए हो यहाँ? मैं ट्रेन से आई हूँ, ट्रेन से फिर यहाँ पे मैंने एसटी करके आई हूँ। तो अब आपको स्टॉल के लिए मना कर दिया? हाँ मना कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं अभी हमारा लिस्ट नहीं तैयार हुई है, आपको बता देंगे कॉल करके, फोन करके बता देंगे। अभी तक कोई फोन नहीं आया, कल का 8 दिन पूरे हो जाएंगे, कल संडे है, संडे के दिन 8 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं बस। आपका नाम? संगीता। सर मैं ज्वेलरी का लेके आई थी, मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली से आई हुई हूँ। 3 दिन हो गया, हम ट्रेन से आए थे, सामान वगैरह लेके आए थे और हमने एप्लीकेशन दे दिया था इनको, सर को। तो कह रहे थे आप रुकिए, कल भी हमें ऐसे बोला था कि हम कल आज फाइनल कर देंगे, लेकिन आज भी फाइनल नहीं हुआ सर। डेली ऐसे बोल देते। किराया भी लगा के आए, खान खर्चा भी सर हो रहा है उसी में से। हम सोचे थे कि कुछ हो जाएगा सेल वेल, तो यहाँ तो दुकान ही नहीं मिला सर। सर बहुत सारा स्टॉल खाली है। अब क्या बोल के मना कर दिया गया आपको? सर ये बोल रहे हैं कि स्टॉल खाली नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कल तक हमें यही बोल रहे थे कि मिलेगा। जिनके पास हैंडक्राफ्ट के सामान है, उनका आरोप ये भी है कि जो दिल्ली से लाया गया सामान या चाइनीज माल है, वो उनको स्टॉल दे दी गई है, सिफारशी लोगों को स्टॉल दे दी गई है, पर उन्हें नहीं दी गई। देखिए, ऐसा जो आप बात बता रहे हैं ना कि स्टॉल्स किन लोगों को दिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा कि इस बार क्योंकि कोविड का जो समय की वजह से इसमें जो टोटल हमने लिमिट निश्चित की थी 350 की, 350 की, जिसमें 125 NZCC के माध्यम से स्टॉल दिए गए, 100 स्टॉल सरस के माध्यम से दिए गए और 20 हमारे फूड स्टॉल थे। इसके अलावा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको स्टॉल्स अलॉट किए गए थे और 30 स्टॉल हमने, जो क्योंकि लोकल शॉपकीपर्स थे उनको ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन ली थी और एप्लीकेशन लेने के बाद ओपन ड्रॉ के माध्यम से 30 जो स्टॉल जो शॉप्स थी हमने अलॉट की थी और वो आप सब लोग जानते भी हैं, यहाँ ओपन में हमने वो प्रक्रिया की थी। उसके बाद कुछ लोग, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आए थे हमारे पास और क्योंकि आप समझ सकते हैं जब शॉप्स होंगी नहीं तो हम कहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं और एक लिमिट है हर चीज़ की। अगर कोई व्यक्ति रह गया, जैसे अभी मेरे पास लेडीज़ आई थी, मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट की है कि आप इस तरह से बात को समझिए हमारी कि एक लिमिट के बाहर हम भी नहीं जा सकते और यही बात है, इसके बारे में और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा भी जो बाहर सिक्योरिटी पे हैं कि उन्हें गलत शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे की बात नहीं, ऐसा अगर है जैसा आप बता रहे हैं तो मैं इसकी बिल्कुल जांच करा लूँगा और ऐसी जो लेडी हैं उनसे पूछ भी लूँगा। अगर किसी ने कहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, सभी लोग सम्मानित हैं, सभी लोग अपने काम से यहाँ आए हैं, हम किसी के साथ सभी के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है और अगर ऐसी बात है तो मैं खुद चेक करूँगा उसको। जो स्टॉल्स हैं सभी पूरी हो चुकी हैं या अभी कोई पेंडिंग है? देखिए, आज जो मैंने आपको बताया 350 में सारी पूरी हो गई थी, क्योंकि कुछ संस्थाओं ने 9 से 14 के बीच में भी, इस बार क्या है कि ये एग्जीबिशन जो लगनी है संस्थाओं की तरफ से वो इस मेले का मुख्य बिंदु है। तो अभी संस्थाएं जो आएंगी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी हमें स्टॉल अलॉट करनी है, तो उनके लिए स्पेस रखा हुआ है। सर, जो स्टॉल्स लास्ट डेट कौन सी थी इनको स्टॉल जो है इंस्टॉल करने की, कौन से लास्ट डेट थी? मेले से पहले, मतलब 2 से पहले एक ड्रॉ 26 तारीख से, आज तारीख हो गई है 4 और आज तक इंतजार किया जा रहा है लेकिन कुछ भी नहीं। आज हार के उन्होंने स्टॉल के अपने जो उनके ड्राफ्ट थे वापस उठाए। नहीं, इंतजार वो इस वजह से हो सकता है कर रहे हो। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई स्टॉल बाई चांस कोई नहीं लगाने आया तो अगर कुछ खाली स्टॉल्स हैं तो उसको हम दोबारा करेंगे, फिर भी ड्रा के माध्यम से। किसी को पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती क्योंकि उसका एक मैकेनिज्म है। तो अगर ऐसा कोई होगा तो मैंने अपनी टीम लगा रखी है, अब भी वो इस समय भी काम कर रहे हैं। अगर फिर भी कुछ होगा तो हम इन्हीं लोगों के सामने ही बिल्कुल फेयर तरीके से करेंगे और इनको जानकारी देकर करेंगे। यहाँ तो प्रॉपर ट्रीट करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम बैठी ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ कि मैडम आप ऐसे करो, तीनों आप अपनी एप्लीकेशन लिख दो। आपने बोला तीनों एप्लीकेशन लिख दो, मेरे फड़ा देना उनको। हमने उनको लिख के फड़ा दिया। फिर अगले दिन हम आ गए, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन जो लिखी थी वो वापस आ गई। 1 मिनट, फिर हम यहाँ बैठे, आपके पीएन का हमने बोला कि सर हमें एक बार मिला दो। वो पुलिस वाला बोला मुझे, कह रहे आप लोग तो भिखारी बैठे हो। नहीं, ऐसे तो किसी ने नहीं बोला होगा। मैं हम बोला है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कह रहे आप लोगों तो यहाँ भिखारी बैठे हो। पहचान लोगे आप? सर कह रहे हैं पहचान लेंगे। कोई बात नहीं, आप पुलिस वाले ने मुझे बोला आप लोग तो भिखारी बैठे हो यहाँ।
भिखारी बैठे हो यहाँ आपको मिला देंगे। मैडम ऐसे आप शांति रखो, कोई बात नहीं। देखो आप जो बात कह रहे हो, आप चाह रहे हैं कि स्टॉल आपको दे दो, मेरे पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि मैं आपको स्टॉल सर जी प्लीज पता क्या है 2019 की 18 में सर जी हम मानते हैं, हम फॉलो भी करते हैं आपके रूल। जैसे अब हॉल खाली पड़े हैं सर जी, सुनो मेरी बात, हम अब हमारे को जो मीटिंग चल रही है